अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती बजट स्पेशल्स। और यहाँ पर हम आपको जो फाइनेंस बिल है, फाइनेंस बिल से मुराद है कि हर साल जून में गवर्नमेंट जितना टैक्स कलेक्ट करना है और जितना उन्होंने एक्सपेंसेस करने हैं मुख्तलिफ हेड्स में, डिफेंस को देना है, कर्ज़े वापस करने हैं, गरीब लोगों पे ख़र्च करना है, वो सब एक कानून की सूरत में रखते हैं। उसको कहते हैं फाइनेंस बिल। और इसमें फाइनेंशियल प्रपोजल्स होते हैं जो जुलाई 2022 से लेके 30 जून 2023 तक। तो उस हवाले से ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, आज हम 11 जून 2022 है, बजट अनाउंस हो चुका है और बिज़नेस रिकॉर्डर में आज के दिन और आने वाले दिनों में हम मुख्तलिफ़ ख़बरों को डिस्कस करेंगे, फाइनेंस बिल को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन मकसद ये कि आपको बताना कि कैसे आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है। अब ये फाइनेंस बिल है, इसके ये मुख्तलिफ़ अमेंडमेंट्स हैं जो कस्टम के कानून में की गई हैं और फिर इसके बाद सेल्स टैक्स कानून में जो की गई हैं। तो इस वीडियो में मीडिया के हवाले से, मीडिया ग्रुप्स के हवाले से बात होगी। और मीडिया ग्रुप्स, ये अब सेल्स टैक्स में जो अमेंडमेंट्स हैं ये 11वें सफ़े के बाद शुरू होंगे। मीडिया ग्रुप्स के हवाले से और किस तरीके से उनसे ना कोई टैक्स लिया जाता है, उनको एग्जम्पशंस हैं, अब उनको फ़िल्म बनाने की भी एग्जम्पशन होगी ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके जहनों पे जो है ना नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ या जो शख्स भी पावर में होगा चालाकी से उसका इमेज बना सके। तो अब आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ कि सेल्स टैक्स के हवाले से फाइनेंस बिल के पेज नंबर 16 पर 12वीं नंबर एंट्री में 6 शेड्यूल, ये सेल्स टैक्स कानून की बात हो रही है। और 6 शेड्यूल में जो भी बिज़नेस या प्रोडक्ट या गुड्स मेंशन हो जाते हैं उनके मज़े हो जाते हैं, क्योंकि 6 शेड्यूल का ताल्लुक है एग्जम्पशन से। और आप नोट करें कि यहाँ क्या लिखा हुआ है कि यहाँ तो वो अमेंडमेंट बता रहे हैं ना, यहाँ उन्होंने एक छोटी सी अमेंडमेंट किया है कि सीरियल 32 की एंट्री स्कूप में कुछ चेंजेस वो कर रहे हैं। तो सीरियल नंबर 32 क्या है, यानी कि बेसिकली सेल्स टैक्स एक्ट कहता है कि जितने भी गुड्स पाकिस्तान में बिकेंगे उन पर 17% सेल्स टैक्स चार्ज होना। लेकिन 6 शेड्यूल में, यानी ये जो शेड्यूल है कानून का, उस सेल्स टैक्स एक्ट 1990 का, उसमें मुख्तलिफ़ कॉलम्स बने हुए हैं कि फ़लाँ गुड्स जो है वो एग्जाम्प्ट है, जब वो आगे बेचेंगे तो उस पर 17% ऐड नहीं करेंगे। तो नोट करें, देखें सब किस चीज़ का जिक्र है, न्यूज़ प्रिंट का और बुक्स का जिक्र है। यानी कि मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था, यहाँ जो अमेंडमेंट हो रही है वो ये है कि वो न्यूज़ प्रिंट और बुक्स में से ब्रोशर, लीफलेट्स को निकाल रहे हैं। डायरेक्टरीज तो पहले से निकला हुआ था। यानी कि समझें कि जब आप न्यूज़ पेपर बेचेंगे, जब आप बुक्स बेचेंगे तो उस पर 17% सेल्स टैक्स ऐड नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप ब्रोशर जो है बनाएंगे तो ब्रोशर की कीमत आप खुद पे करते हैं, मार्केटिंग ब्रोशर, या आगे कस्टमर से लेते हैं तो उसमें 17% सेल्स टैक्स होगा। लीफलेट्स भी वही होते हैं मार्केटिंग, और डायरेक्टरीज भी ये होते हैं। यानी आवाम जो चीज़ अपनी मदद के लिए यूज़ करती है उस पर तो सेल्स टैक्स लग जाएगा। अब सियासत ये है कि हर कानून के अंदर, इनकम टैक्स लॉ में भी मैं आपको दिखाऊंगा, इस बजट के अंदर भी फ़िल्म मेकिंग को शुरू से आखिर, यानी मशीनरी मंगाने से लेके, सिनेमा हाउसेस बनाने से लेके, मूवीज़ जो चलेंगी और उस पर जो टिकट पे पैसा कमाएंगी और वो जो टिकट होगा, किसी पे सेल्स टैक्स या इनकम टैक्स नहीं होगा। तो बेसिकली जियो, ARY और जो बड़े मीडिया हाउसेस हैं जिनके ड्रामा के चैनल्स भी चलते हैं, न्यूज़ चैनल भी चलते हैं, अब वो चूँकि वो बनाती है, मूवीज़ भी बनाते हैं, तो फिल्मों पे एग्जम्पशन दे दी गई है। ये जो न्यूज़ प्रिंट पर सेल्स टैक्स एग्जम्पशन है, जिससे करोड़ों रुपए का इनको फ़ायदा ये होता है कि ये अखबार बेचते हैं, सपोज़ करें 25 रुपये का एक दिन का अखबार, उस पर आगे सेल्स टैक्स ये चार्ज नहीं करते। तो एक तो आगे इनको कस्टमर से सेल्स टैक्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरी बात है कि जो पेपर ये यूज़ करते हैं, मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं कि वो पेपर इसी 6 शेड्यूल में एंट्री नंबर 137 है कि पेपर भी एग्जाम्प्ट है इंपोर्ट के टाइम पर। यानी अगर आप पेपर एग्जाम्प्ट, अगर आप इंपोर्ट करें 60 ग्राम्स का प्रिंटिंग के लिए, तो वो, लेकिन वो सिर्फ है होली कुरान और कुछ इंपॉर्टेंट इसी तरह के डॉक्यूमेंट्स की प्रिंटिंग के लिए। लेकिन अखबार वाले क्या करते हैं, उसी तरह का उसी हेड के नीचे इंपोर्ट करके कागज़ और अपना यूज़ करते हैं, तो उनको इंपोर्टेड कागज़ भी मिल जाता है। उनको ना तो उस पर कोई सेल्स टैक्स पे करना पड़ता है, ना इस पर। तो बिल्कुल अपने आप को उन्होंने फ्री किया हुआ है और गवर्नमेंट भी
فری ہے. جیسے ٹیکسٹائل انڈسٹری والے ان کو ابھی کچھ عرصہ پہلے تک سن 2000 تک ٹیکس ایئر 2020 تک وہ لوگ جب ایکسپورٹ کرتے تھے تو سیلز ٹیکس زیرو پے کرتے تھے, لیکن جتنی بھی بڑی ٹیکسٹائل ہے, گل احمد وغیرہ, انہوں نے اپنی لوکل سیلز پہ بھی جو ہے وہ سیلز ٹیکس زیرو کیا ہوا تھا. تو اس طرح بڑی بڑی انڈسٹریز نے, چھوٹے کاروباری بندہ ایسی پریشان ہوتا ہے جو بڑے بڑے مگرمچھ ہیں بزنسز کے, ٹیکسٹائل انڈسٹری, وہ لوکلی بھی سیل کر رہے تھے, تو بڑی بہادری سے وہ لوگ زیرو سیلز ٹیکس چارج کرتے تھے, اور نہ ان کو حکومت پوچھتی تھی, نہ سیلز ٹیکس ڈپارٹمنٹ پوچھتا تھا, اسی طرح اخبار والوں کو بھی نہیں پوچھتا. لیکن آپ ایک چھوٹے سے اپنا کاروبار شروع کریں تو ڈیفینیٹلی پہنچ جائیں گے سیلز ٹیکس والے, لیبر ڈپارٹمنٹ والے ہیں سر. تو اس طرح کر کے آپ کے جو یہ فائنانس بل ہے, اس کے اندر ہر جگہ جو ہے نا, جو لوگ گورنمنٹ کو یا جو گورنمنٹ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں ان کو ہر جگہ فائدہ ہے. اور پیمنٹ صرف کس کو کرنی پڑی ہے؟ 22 کروڑ عوام کو, جو ان اویئر ہے, جو نہ تو کاروبار چلا رہے ہیں, اگر جاب کر رہے ہیں تو جاب کے اندر بھی ان کو فل ان کے لیبر کے بینیفٹس یا وہ نہیں ملتے, EOBI, سوشل سیکورٹی, اور بس وہ لوگ چل رہے ہوئے ہیں. اور یہاں پہ ہر سال جو ہے بجٹ بنتا ہے, اور بڑی بدماشی سے اور بڑی خوشی سے یہ بڑے بڑے کاروباری لوگوں کو اور نیوز پرنٹس وغیرہ, کیونکہ دیکھیں نیوز چینلز نے آپ کا میرا 22 کروڑ عوام کا ذہن بنانا کہ جو حکومت ہے یہ ٹھیک ہے مشکل فیصلے کر رہی ہے, لیکن یہ مشکل فیصلے ان کے لیے مشکل فیصلے, ان کو درد ہو رہی ہے کہ ہمارے لیے پٹرول اور ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے, ہماری ڈسپوزیبل انکم ہے, ان کو تکلیف ہے, ان کو رات کو نیند نہیں آتی. جبکہ آپ اگر ان کی لائف سٹائل دیکھیں تو ان کے کاروبار بھی بڑھتے جا رہے ہیں. ان کو اگر پرائیویٹلی آپ دیکھیں, جب یہ ٹی وی پہ نہیں ہوتے, تو جو انجوائمنٹ اور خوشی کی بات ہوتی ہے تو وہ آپ اسی کو دیکھ لیں. ہم سب کے چیمپئن زرداری صاحب, ان کی مسکراہٹ ہی جب وہ حکومت میں نہیں ہوتے, احتساب عدالت وغیرہ آتے, تو دیکھیں وہ کتنے غصے میں ہوتے ہیں. اور اب جب وہ حکومت میں آ گئے, چاہے وہ عدالت میں آ رہے ہیں یا وہ ویسے ٹی وی پہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں بلاول کے ساتھ, تو ان کے دانت اندر ہی نہیں جاتے, کیونکہ وہ خوش ہیں کہ 22 کروڑ عوام کو انہوں نے بیوقوف بنایا. بڑی بات ہے, اور جو ہے 22 کروڑ عوام بیوقوف بن رہی ہے. اور باتیں بھی آپ سے ہوں گی بجٹ کے حوالے سے, لیکن یہ ٹیکس دوستی بجٹ اسپیشل ویڈیوز اس لیے ہیں کیونکہ آپ کو ریلائز کرنا ہے کہ اگر آپ کا سیلز ٹیکس, انکم ٹیکس سے کوئی مطلب بھی نہیں ہے, لیکن یہ جو لفظ لکھے ہوئے ہیں یہ آپ کی جیب سے آٹومیٹکلی پیسے نکال رہے ہیں, اور حکمرانوں اور بڑے بزنس اور سود خوروں کے پاس یہ پیسے جا رہے ہیں. آپ اپنی جیب پر جتنا مرضی کنٹرول کریں, یہ پیسے نکلتے رہیں گے. تھینک یو.